नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोहे। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, शहद और चंदन लगाने से दुखों का अंत होता है, महादेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जलाभिषेक करने से महादेव की असीम कृपा बनती है। शास्त्रों में भी महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस खास मौके पर देश भर के मंदिरों में शिव बारात निकाली जा रही है, रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। और ऐसे में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन का महत्व क्या है, पूजन की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और प्रभु के भोग का समय क्या है। तो अलग अलग शिवालयों में, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक में एक ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण द्वारा शिव की पूजा की जाती थी। इस मंदिर में तमाम देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, लेकिन रावण की मूर्ति कहीं नहीं थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि बिस्ट्रक गांव में इस शिवलिंग को रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने ही स्थापित किया था। इतना ही नहीं, ऋषि ने रावण के जन्म के लिए इसी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की थी। इसके बाद ही रावण का जन्म हुआ था। इसके बाद कई सालों तक रावण ने यहाँ तपस्या भी की थी। न्यूज़ इंडिया एक ऐसी आध्यात्मिक भूमि पर आपको लेकर आया है जिसका इतिहास जो है वो लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। जिसका इतिहास, क्योंकि माना जाता है कि रावण जो है शिव भगवान का सबसे बड़ा परम भक्त था, लेकिन अपनी जिद और अहंकार के चलते रावण ने अपने कह सकते हैं कि अयोध्या के राम को बुलाया और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि रावण से बड़ा शिव शंभू का कोई भक्त नहीं था। तो उसी रावण की धरती पर, यानी कि रावण के गांव बिस्ट्रक में हम आ चुके हैं और यहाँ पर मौजूद ये शिवलिंग, जिनका देखिए साक्षात सूर्यदेव जिनके ऊपर अपनी किरणें सीधे तौर पर बिखेरते हैं, और इन शिव शंभू की बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। ये कहा जाता है कि इनको प्रकट करने के लिए खुद रावण के पूर्वजों ने ब्रह्मा जी के साथ में इन शिवलिंग को प्रकट किया है। ये 10 भुजा वाले शिवलिंग हैं। आज तक इनकी जो कह सकते कि गहराई है वो कोई नहीं नाप पाया है। तो इसके बारे में और क्या कुछ महत्व है, क्या मान्यताएं हैं, जानते हैं। विनय भारद्वाज हैं जो कि देखिए इसी मंदिर के एक पुजारी हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो देखिए सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं न्यूज़ इंडिया की तरफ से। क्या महत्व है शिवलिंग के, और ख़ास करके अगर हम इस शिवलिंग की बात करें? ये शिवलिंग स्वयंभू है, इसको स्थापना नहीं की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में महर्षि पुलस्त ब्रह्मा जी के द्वारा इसका मंत्रों द्वारा भूमि से उत्पन्न किया गया है। ये स्वयंभू शिवलिंग है और यहीं से रावण के जो पूर्वज थे महर्षि पुलस्त, उनका वंश यहीं से प्रारंभ हुआ है। सातों ऋषियों ने अलग अलग जाकर के अपने अपने वंशों का निर्माण किया है। पुलस्त ने अपना वंश का निर्माण इसी जगह से किया था। जैसे कि तुम्हारे 7 ऋषि थे, अत्रि मुनि थे, वशिष्ठ थे, पुलस्त थे, नारद थे। इस तरह से 7 ऋषियों को जो उन्होंने उत्पन्न किया था, उन्हीं में से एक ऋषि थे पुलस्त। ये पुलस्त की वंशावली यहाँ से प्रारंभ हुई है। जो रावण का वंश था वो यहाँ रह गया, कुबेर लंका का राजा बना। अंत में वो माता महालक्ष्मी का वो उपासक था, तो माता उसको स्वर्ग ले गई। लंका का राज रावण को मिल गया। जब से लंका रावण चला गया, जिससे पहले रावण का जन्म यहाँ हुआ, शिक्षा यहाँ हुई, विवाह यहाँ हुआ। सभी भाइयों ने तपस्या इसी शिवलिंग पर की। जो भी वरदान प्राप्त किए वो इसी शिवलिंग पर किए हैं। इसके अलावा जब शक्ति प्राप्त होगी तो वो लंका में राज करने के लिए चला गया। कहा जाता है कि खुदाई भी एक बार की गई थी इस शिवलिंग के बारे में। और इस शिवलिंग की विशेषता क्या है, कैसे अलग है इस शिवलिंग देश भर के अन्य शिवलिंग से? देखो, अष्टभुजी शिवलिंग मात्र 2 जगह हैं। शिव या तो उज्जैन में है महाकालेश्वर, या फिर हमारे यहाँ है। इस शिवलिंग में ये विशेषता कि एक तो नीचे इसका एंड नहीं है,
इसका एंड नहीं मिलता है। और कुछ लोगों का मत है कि इसमें 21 सोमवार तक लगातार जलार्पण सुबह नहीं कर सकते। क्या होता है अगर 21 सोमवार किसी ने बाधाएं आई हैं और वो बिगड़ पड़ते हैं, यानी कोई ना कोई अड़चन आती, 21 सोमवार नहीं कर पाते हैं कोई। जिसने कर लिया तो उसको उसका फल मिलता है। जैसे कोई आदमी किसी पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है? अगर अड्डी के होकर तपस्या करता तो प्रभु के दर्शन होते हैं। हाँ, अगर पीछे बाधा आ गई तो उठ बैठता है, तो वो फल नहीं मिलता है। कहा जाता है कि 2 भुजाएं इनकी धरती के अंदर है। नहीं, ये 8 भुजाएं सामने हैं और नीचे एक पाताल, ऊपर आकाश। इनकी तपस्या तो महर्षि अगस्त्य ने की है, महर्षि पुलस्त्य ने की है, स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, महर्षि विश्वेश्वरवा ने की है। उसके अलावा उनके वंशज रावण ने, विभीषण ने, कुंभकर्ण ने, शूर्पणखा ने भी तो यही की है। सूर्यदेव स्वयं आशीर्वाद लेने आते हैं, सामने प्रकाश सीधा आ रहा है, आपके सामने है, कार्य कर रहे हैं प्रभु का, आपके सामने है प्रत्यक्ष। देखिए कोई इतनी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सूर्य स्वयं जो है वो आकर प्रभु के ऊपर विराजमान, कह सकते हैं कि प्रभु के आशीर्वाद लेने के लिए सूर्यदेव जो है डेली प्रकट होते हैं और डेली अपनी किरणें जो है वो इन स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर जो है वो बिखेर देते हैं। शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर अगर लोग यहाँ पर जैसे जल अर्पित कर रहे हैं, लोग पुष्प चढ़ा रहे हैं, क्या मान्यताएं हैं इन शिवलिंग? जो इनकी कामना वो पूरी होती है। कितने दिन में? कितने, जैसी श्रद्धा है वो आपकी श्रद्धा के ऊपर सब पूरा डिपेंड होता है। जिसकी श्रद्धा ना हो, बरसों आते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। शिवरात्रि की कथा के बारे में अगर कुछ बताना चाहें? शिवरात्रि की कथा तो भगवान शिव का त्रयोदशी है ये। इसी दिन भगवान शिव का प्रारूप प्रकट हुआ था और इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ है और इसी दिन भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं। अच्छा, क्या चढ़ाएं इन स्वयंभू शिवलिंग पर कि भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं, हृदय में कामना है, वो पूरी? ये बात तो ये सोचो कि जो तीनों लोगों को जिंदा रखता है, तीनों लोगों को जीवन देता है, अन्न वस्त्र सब ज्ञान देता है, उसे क्या चाहिए? हम सोचने वाली बात है, जो पूरे सृष्टि का पेट भरता है, हम उनका पेट भर सकेंगे? आदमी को चाहिए प्रभु के प्रति समर्पण। यदि अपना समर्पण करोगे तो कुछ पा जाओगे। जब तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं है, हम 1 कुंटल मिठाई ला के चढ़ा दें, हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। कौन से मंत्र का जाप करें कि शिवलिंग, भगवान शिव प्रसन्न हो जाए? देखो, उनके अलग अलग विधान होते हैं। पुत्र के लिए करना तो गौरी शंकर का करो, मोक्ष के लिए करना है तो ओम का करो, खुशहाल जीवन के लिए ओम नमः शिवाय करो। सबके अलग अलग मंत्र होते हैं। तो महाशिवरात्रि